अब टॉप न्यूज के बाद खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच ये आपको बता दें कि बीजेपी ने 195 नामों की अपनी लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में जहां पीएम मोदी समेत कई बड़े नाम शामिल है तो कई ऐसे नाम भी हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। कैसे बीजेपी ने अपनी पहले लिस्ट से ही विपक्ष के खेमे में हलचल बढ़ा दी है, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। देश में एक ही गुंज है और वो गुंज है अब की बार 400 पार। मोदी के स्पेशल 195 विपक्ष पर चढ़ाई। मोदी का कमिटमेंट, 400 वाला एजेंडा सेट। टीम मोदी की लिस्ट हर चेहरा हिट। चौबीस में नमो की आंधी, प्रचंड जीत की गारंटी। टारगेट सेट, प्रत्याशियों के नाम तय। मोदी मैजिक की उम्मीद और बीजेपी हुंकार भर रही है। अभी चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे कहीं पहले ही मोदी ने मानो अपनी पूरी तैयारी कर ली है, जिसकी 195 नामों की ये लिस्ट एक कड़ी भर है। इस लिस्ट में 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्याशियों के नाम हैं, जिसमें 34 मंत्री, 28 महिला उम्मीदवार, 47 युवा, 17 SC, 18 ST, 57 OBC को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। अब की बार 400 पार। अब की बार ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है, ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। टीम मोदी की पहली खेप में वो ताना बाना बुना गया है जिसमें विपक्ष का फंसना तय है। तो इस लिस्ट में कई बड़े नामों का भी ऐलान हुआ है, तो कई ऐसे नाम भी है जो सरप्राइज के तौर पर सामने आए हैं। जैसे पहले से माना जा रहा था, पीएम मोदी एक बार फिर वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे। अमित शाह गांधीनगर से, राजनाथ सिंह लखनऊ, मनसुख मांडविया पोरबंदर, किरण रिजिजू अरुणाचल ईस्ट, स्मृति ईरानी अमेठी, अर्जुन मुंडा खुंटी, सर्बानंद सोनोवाल असम के डिब्रूगढ़, तो बांसुरी स्वराज जो सुषमा स्वराज की बेटी है, उनका नाम भी इस लिस्ट में सरप्राइज के तौर पर सामने आया है। बांसुरी स्वराज को सेंट्रल दिल्ली से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी की, प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता और संगठन की कि उन्होंने ये अवसर और ये दायित्व मुझे दिया है। अब मैं आपको कह रही हूँ, अब की बार और फिर एक बार मोदी सरकार। बीजेपी ने देश भर की 543 लोकसभा सीटों में 195 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मोदी की तैयारियां कितनी दमदार है, वो लिस्ट पर कई दिन तक हुए मंथन से पता चलता है। एक एक नाम को जांचा परखा गया है, हर नाम कई मापदंडों से गुजरा है।
बीजेपी 24 के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और इतना भी तय है कि मोदी की इस लिस्ट में सिर्फ वही चेहरे शामिल किए गए हैं जो 24 में जीत की 100% गारंटी देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो वहीं मोदी की फर्स्ट लिस्ट में सबसे ज्यादा यूपी की लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है और इस लिस्ट में जहां कई पुराने कैंडिडेट्स को रिपीट किया गया है तो 4 नाम ऐसे भी हैं जो कि सरप्राइज के तौर पर इस लिस्ट में सामने आए हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तो यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। मोदी की प्रचंड जीत, योगी बनेंगे सारथी। यूपी के महारथी मोदी के लिए उपयोगी। मोदी योगी की रणनीति यूपी में क्लीन स्वीप। 80 वाली जोड़ी विपक्ष में खलबली। मोदी को जो जीत की गारंटी देता है, नमो के विजय पथ पर जो कई कमल खिलाने का दम रखता है, यूपी वो राज्य है। तो ये वो प्रदेश है जहां मौजूद काशी को मोदी अपना घर मानते हैं। तो ये वो राज्य भी है जहां योगी आदित्यनाथ का जनता पर वो जादू चलता है जो सिर चढ़कर बोलता है। दिल्ली दरबार का रास्ता तय करता है यूपी। तो यूपी में मोदी योगी की जोड़ी का क्रेज क्या है वो किसी से छिपा नहीं है। आज हम लोगों की उत्साह बताने लायक नहीं है कितना है। हर काशी का नागरिक अपने को तीसरी बार प्रधानमंत्री पाकर इतना खुश है कि कहने की बात नहीं है। हमारा अब की बार नेता विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। अपना सांसद, अपनी काशी का सांसद, अपना देश का प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार। अभूतपूर्व उत्साह है काशी में और काशी के लोग इस बार ऐतिहासिक रूप से उनको पूरे देश में सर्वाधिक वोटों से जिताने का काम करेंगे और मोदी जी अब की बार इतिहास रचने का काम करेंगे। बीजेपी की पहले लिस्ट में यूपी की 51 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। तो खुद पीएम मोदी एक बार फिर काशी से ही सियासी समर में उतरेंगे। यूपी में मोदी ने जो लक्ष्य रखा है वो खासा बड़ा है। यही वजह है कि जो लिस्ट बीजेपी के सामने आई है उसमें हर सीट पर खासी माथापच्ची की गई है। यूपी की घोषित हुई 51 सीटों में 4 वो सीटें हैं जिन्हें बीजेपी पिछले चुनावों में जीत नहीं पाई थी। इन सीटों पर नए प्रत्याशियों के नाम हैं। तो इस लिस्ट में 47 पुराने चेहरे हैं जिसमें 9 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। मोदी के लिए यूपी खास भी है और मोदी भी ये अच्छे से जानते हैं कि उनकी प्रचंड जीत के लिए यूपी की 80 में से 80 सीटों का जीतना हर हाल में जरूरी है। यही वजह है कि 24 के चुनावों में यूपी की लगभग पुरानी टीम को ही मैदान में उतारा गया है। हालांकि 4 वो नए नाम भी इस लिस्ट में हैं जो हैरान करने वाले हैं और जिन्हें बीजेपी ने 2019 में हारी हुई सीटों पर उतारा है। यूपी के लिस्ट में सबसे पहला नाम जो सरप्राइज के तौर पर सामने आया वो नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा का है। साकेत मिश्रा को बीजेपी ने श्रावस्ती से टिकट दिया है। जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को बीजेपी ने उतारा है। अंबेडकर नगर से रितेश पांडे को टिकट मिला है तो नगीना से ओम कुमार को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, पूर्वांचल का कायाकल्प, बीजेपी के बैग में इस बार कई ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जो विपक्ष को चित करने वाले होंगे। तो यूपी की इस लिस्ट ने विपक्षी खेमे में खलबली भी मचा दी है। अब वो वक्त बताएगा। हवा में मत उड़े, वक्त बताएगा। इंडिया गठबंधन इस बार जितने भी बिखरे वोट होंगे, जितने भी एंटी जो है भाजपा और मोदी के खिलाफ जितने तोड़ फोड़ सारी किए हैं, वो सारा गठबंधन को इस बार वोट पड़ने वाला है। इस बार लड़ाई चौकस होगी, मजबूत होगी इस बार लड़ाई। यहाँ देखिए, ये परंपरागत कांग्रेस की सीट है। रघुनाथ सिंह जी लगातार 3 बार यहाँ के सांसद रहे हैं। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी रहे हैं। ये बनारस पूरी तरीके से कांग्रेस के मिजाज का जो है शहर रहा है। आपके आने से सब चीजें बर्बाद होती जा रही हैं, काशी की जो परंपराएं ध्वस्त होती जा रही हैं। इंडिया गठबंधन जहां अभी भी सिर्फ विपक्षी एकता को शक्ल देने की कोशिश में है, रूठने मनाने में फंसा है, तो बीजेपी इस चुनाव को किसी चैंपियन की तरह लड़ रही है। रणनीति साफ, मुद्दे साफ
और तो और इन प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ गए हैं, जो उत्तर प्रदेश में अब मोदी के नाम पर अपनी सीट जीतने का दम भरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो वहीं आप देखिए, टीम मोदी के लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान को भी जगह दी गई है। तो शिवराज को विदिशा से बीजेपी ने टिकट दे दिया है। अब कुल मिलाकर के कभी मध्य प्रदेश के सीएम रहे शिवराज अब केंद्र की राजनीति करते हुए नजर आएंगे। कैसे, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद होगा। टिकट हो गया फाइनल, मामा फिर बनेंगे सांसद। अगर मर भी जाऊंगा तो राख के ढेर से फिनिक्स पक्षी की तरह फिर से पैदा हो जाऊंगा अपनी जनता की सेवा के लिए। मोदी की लिस्ट में शिवराज, 19 साल बाद फिर विदिशा। भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा इस मिशन को पूरा करने में। एक कार्यकर्ता के नाते मैंने सदैव अपने आप को समर्पित किया है। CM 2 लोकसभा, शिवराज का नया पता। मैं परिवार चलाता हूँ, परिवार। आप सब मेरे परिवार हैं। शिवराज के अच्छे दिन, अब दिल्ली की पॉलिटिक्स। 18 साल मध्य प्रदेश में सीएम रहे, प्रदेश में हुई विधानसभा चुनाव में जीत के बड़े किरदार बने। राज्य में जो मामा की छवि रखते हैं, उन शिवराज के सियासी भविष्य पर पिछले कुछ दिनों से काले बादल छाए हुए थे। लेकिन बीजेपी की नई लिस्ट शिवराज के लिए उम्मीदों की नई रोशनी लेकर आई है, क्योंकि मामा को बीजेपी ने वहीं से टिकट दिया है जो उनकी पसंदीदा सीट थी। पार्टी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन में गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर पार्टी ने दिया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा होने वाला है। उस संकल्प की पूर्ति में अपनी संपूर्ण क्षमता को लगा के हम काम करेंगे। समय समय पर शिवराज का दर्द कई बार छलका। सीएम ना बनने की टीस कई बार शब्दों का रूप लेकर बाहर निकली। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो रंग देखते हैं। मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब आपके चरण तो कमल के समान हैं। कर कमल हो जाते हैं, चरण कमल हो जाते हैं, और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। कई बार शिवराज ये भी कहते सुने गए कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे, लेकिन अब बीजेपी ने उन्हें नई राह दे दी है। तो 19 साल बाद शिवराज एक बार फिर विदिशा की ओर लौटेंगे। शिवराज विदिशा सीट से 5 बार पहले सांसद रह चुके हैं। साल 1991 में शिवराज पहली बार इस सीट से सांसद बने थे, जिसके बाद साल 1996 में दूसरी बार, साल 1998 में तीसरी बार, 1999 में चौथी बार, 2004 में 14वीं लोकसभा में 5वीं बार शिवराज विदिशा के सांसद बने। विदिशा सीट बीजेपी का गढ़ कहलाती है। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर सुषमा स्वराज तक जीतती आई हैं। मध्य प्रदेश के लिए शिवराज के दिल में अपनी ही एक जगह है। शिवराज मध्य प्रदेश की जनता से भाई, बेटा और मामा वाला रिश्ता जोड़ते आए हैं, तो उनके समर्थकों में उनको लेकर दीवानगी तक देखी जाती है। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। हमको नहीं छोड़ने का। शिवराज के लिए टिकट टू लोकसभा उनके लिए नई यात्रा होगी। तो बीजेपी भी शिवराज के जरिए अपने लिए प्रचंड जीत की संजीवनी खोजने की कोशिश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।